बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक नंबर 7 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स स्टडी करेंगे। अब फिजिक्स जो है वो अपनी अपनी लैब के अंदर डिफरेंट जो इंस्ट्रूमेंट है मेजरिंग के लिए वो क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। कौन कौन से? मीटर रूल, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, स्टॉप वॉच, फिजिकल बैलेंस और मेजरिंग सिलेंडर। अब इन सब को हम क्या करेंगे, वन बाय वन हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। अब सबसे फर्स्ट आ जाता है हमारे पास मीटर रूल। मीटर रूल क्या होता है? ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो यूज़ किया जाता है टू मेजर लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट्स और डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब लेंथ ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स के लिए जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं मेजर करने के लिए, हम उसको नाम देते हैं मीटर रूल। या मीटर रूल हमारे पास वो इंस्ट्रूमेंट है जो हम लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट या कोई से भी दो डिस्टेंस के दरमियान, दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। अब हर एक इंस्ट्रूमेंट का क्या होता है कि लीस्ट काउंट होता है। लीस्ट काउंट वो मिनिमम रीडिंग है जो आप उस इंस्ट्रूमेंट से एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। लीस्ट काउंट जो मीटर रूल का आ जाता है वो कितना आता है? 1 मिलीमीटर। ये आपने याद रखना है एमसीक्यूज के लिए। अब हर इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हुए कोई ना कोई आप एरर कर ही जाते हैं। अब मेजरिंग मीटर रूल को यूज़ करते हुए जो आपके पास अक्सर एरर हो जाता है उसको हम कहते हैं पैरालैक्स एरर। अब ये एरर होता क्यों है? ये एरर अगर होता है ड्यू टू इनकरेक्ट पोजीशनिंग ऑफ आई। यानी कि ये हमारे पास मीटर रूल था, यहाँ तक हमारी रीडिंग थी, ये हमारा ऑब्जेक्ट था। हमने क्या किया, अब इसको इधर से ये करके हमने मेजर करना स्टार्ट कर दिया। अब इस केस में क्या होगा कि हम इसकी एक्यूरेट या एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं कर सकेंगे। अब ये जो एरर होता है इनकरेक्ट पोजीशनिंग ऑफ आई की वजह से, ये एरर क्या कहलाता है? पैरालैक्स एरर। अब पैरालैक्स एरर को आप करेक्ट कैसे करते हैं? अब पैरालैक्स एरर को करेक्ट करने का मेथड ये है कि आप जब भी मीटर रूल से रीडिंग लें तो आपकी जो आंख होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? जो आपके पास जो पॉइंट है, लेट्स से कि ये पॉइंट है, ये मैंने मेजर करना था। अब क्या होना चाहिए कि ये बिल्कुल इसके वर्टिकली इस तरह से क्या करना चाहिए, इसको मेजर करना चाहिए। इस तरह से आपके पास जो पैरालैक्स एरर होगा वो क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा या उसके अकरेंस के चांसेस कम होंगे। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं वर्नियर कैलिपर। कि वर्नियर कैलिपर होता क्या है, इसको यूज़ कैसे किया जाता है। सबसे पहले वर्नियर कैलिपर जो था हमारे पास 1631 में फ्रेंच मैथमेटिशियन एक था पियरे वर्नियर, उसने हमें ये इंस्ट्रूमेंट बना के दिया था। अब ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ किसके लिए होता है? ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है स्मॉल लेंथ्स को मेजर करने के लिए, स्मॉल थिकनेस, डायमीटर, डेप्थ, वेट एंड विड्थ ऑफ ऑब्जेक्ट्स को मेजर करने के लिए वर्नियर कैलिपर यूज़ करते हैं। ठीक है। अब वर्नियर कैलिपर का जो स्ट्रक्चर आ जाता है, वर्नियर कैलिपर के दो स्केल्स होते हैं। एक को हम बोलते हैं मेन स्केल और दूसरे को हम बोलते हैं वर्नियर स्केल। ठीक है। मेन स्केल जो होता है वो फिक्स्ड होता है और जो आपके पास वर्नियर स्केल होता है ये क्या होता है? मूवेबल होता है। मीन कि आपके पास जो वर्नियर स्केल है उसके वो मेन स्केल के ऊपर स्लाइड कर सकता है। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये मेरे हाथ में ये क्या है? वर्नियर कैलिपर है। अब इसके दो क्या है? स्केल्स हैं। ये जो आपको एक नज़र आ रहा है ये इसका आ जाता है मेन स्केल। सिमिलरली ये जो दूसरा स्केल है जो इसके ऊपर क्या करता है? स्लाइड कर रहा है, ये कौन सा आ जाता है? ये इसको हम कहते हैं वर्नियर स्केल। अब मेन स्केल पे जो इसकी मार्किंग होती है इस पे, ठीक है, वो कितनी होती है? 1 मिलीमीटर। इसी तरह आप पास जो वर्नियर स्केल होता है, ठीक है, ये अब इस पे जो मार्किंग होती है, इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? 9 मिलीमीटर। और इसको डिवाइड किया होता है हमने 10 डिवीजन में। और जो दो लाइंस होती हैं, मेन लाइंस होती हैं, उसको उनके दरमियान जो सेपरेशन होती है वो कितनी होती है? 0.9 मिलीमीटर
अब बात आ जाती है कि लीस्ट काउंट क्या होगा। लीस्ट काउंट कोई किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या होता है कि वो कितनी कम से कम वैल्यू को मेजर कर सकता है, इसको हम बोलते हैं कि ये क्या है, सब्जेक्ट उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है। अब वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो आप पास स्मॉलेस्ट डिवीजन होगी ऑन मेन स्केल, ठीक है, ये जो मेन स्केल आपके पास, इस पे जो स्मॉलेस्ट डिवीजन होगी उसको आप टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल इस पे आप क्या करते हैं, डिवाइड कर दें, तो जो आपके पास नंबर आएगा तो उसको आप क्या कहेंगे कि ये इसका क्या है, लीस्ट काउंट है। अब देखें स्मॉलेस्ट डिवीजन है जो ऑन मेन स्केल, ठीक है, वो किस में है, मिलीमीटर में, 1 मीटर है, 1 मीटर। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन मेन स्केल देखें कितनी है, 0 to 9 कितनी बनती है, 10। 1/10 की आप पास आ गया 0.1 मिलीमीटर और 0.01 सेंटीमीटर। ये दोनों वैल्यूज आपने एमसीक्यूज के लिए क्या करनी है, याद रखनी है। अब वर्नियर कांस्टेंट क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन वन मेन स्केल डिवीजन एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज नोन एज वर्नियर कांस्टेंट। इस तरह से हम वर्नियर कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जीरो एरर क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले अच्छा इसका स्ट्रक्चर देख ले कि इसकी लेंथ जिसकी आपने मेजर करनी है, स्मॉल लेंथ, उसको आप इन दो जार्स के दरमियान क्या कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं। इसी तरह आपने अगर डेप्थ मेजर करनी है, इनर डेप्थ मेजर करनी है, तो आप इसकी स्टेम को यूज करते हुए इसकी इनर डेप्थ मेजर कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपने डायमेंशन मेजर करनी है तो आप इन जार्स को यूज करते हुए इनर डायमेंशन मेजर कर सकते हैं। अगर आपने आउटर डायमेंशन मेजर करनी है तो आप इन दो जार्स को यूज करते हुए आउटर डायमेंशन मेजर कर सकते हैं। अब जीरो एरर क्या होता है, अब जीरो एरर ये होता है कि अगर जो आप पास मेन स्केल है और वर्नियर स्केल है, इन दोनों का जीरो अगर आपस में एग्जैक्टली मैच ना हो रहा हो, तो इसको हम क्या कहते हैं कि इस स्केल में ये इस वर्नियर कैलिपर में क्या है, जीरो एरर है, ठीक है। अब जीरो एरर आपके पास क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा, पॉजिटिव तब होगा जब आपके पास जो वर्नियर स्केल है इसका जीरो अगर मेन स्केल के जीरो से किस साइड हो, राइट साइड हो, तो आप क्या कहेंगे कि इसमें क्या है, जीरो एरर है। कौन सा जीरो एरर है, पॉजिटिव जीरो एरर है। और इस पॉजिटिव जीरो एरर को आप हमेशा जो आपके पास फाइनल जो रिजल्ट आएगा उसमें से आप इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सिमिलरली अगर ये जीरो इस तरफ हो तो आप क्या कहेंगे कि ये जीरो क्या है, नेगेटिव जीरो एरर। और नेगेटिव जीरो एरर आप हमेशा फाइनल रिजल्ट में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। अब बात ये आ जाती है कि इसकी जीरो करेक्शन कैसे की जाती है। अब जीरो करेक्शन के लिए हम सबसे पहले हमारे पास जो वर्नियर कैलिपर है, इसको हमारे पास जो बेस्ट नाउन वर्नियर कैलिपर होगा उसके साथ आप कंपेयर कर सकते हैं। उसके साथ अगर आप इसको कंपेयर कर देते हैं, अब कंपेयर करें तो जो आप पास उसका जीरो एरर होगा, आप इस पे करेक्शन फैक्टर आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। फिर उस करेक्शन फैक्टर को आप क्या करें, इसको कंसीडर करें, आप इस जीरो को कंसीडर ही ना करें। एक बात तो ये आ गई। नंबर दो कि आप ये देखें कि कितनी वैल्यूज इस पे क्या है, कितनी वैल्यूज का जीरो एरर आ रहा है। फॉर एग्जांपल कुछ मिलीमीटर्स में आ रहा है, अब जिन मिलीमीटर्स में आ रहा है उसको आप क्या करें, इसके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दें। 0.1 मिलीमीटर में अगर आ रहा है आपके पास तो मिलीमीटर के साथ मल्टीप्लाई कर दें, अगर सेंटीमीटर में आ रहा है तो सेंटीमीटर के साथ क्या करें, आप इसको मल्टीप्लाई कर दें। अब मल्टीप्लाई करके अगर वो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो आप उसको क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें। अगर वो उसको नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो आप उसको क्या कर दें, ऐड कर दें। बाय द वे ये जो आपके पास वर्नियर कैलिपर ये जो टॉपिक है ये आपके पास एक्सपेरिमेंट के रिलेटेड है। सिंपल इसमें से आपने कुछ 2-4 डेफिनेशंस प्लस इसके लिस्ट काउंट एमसीक्यूज वगैरह के लिए तैयार करने। दैट वाज ऑल अबाउट वर्नियर स्केल। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।